मित्रों, आज मैं आपको भारत के ऐसे परमवीर योद्धा से परिचित करवाऊंगा जिसकी शौर्य गाथा भारत में ही नहीं अपितु कई देशों में विद्यमान थी। कहते हैं 9 फीट के इस योद्धा के पराक्रम से अच्छे अच्छे शासकों के पसीने छूट जाते थे। उनकी तलवार का ही वजन लगभग 1280 किलो था। उन्होंने तकरीबन 100 विवाह किए, जिनमें 35 पत्नियां तो मुस्लिम थी। इनके कोप से सारे मुस्लिम देश थर थर कांपते थे। इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था। मेवाड़ की स्थापना इन्होंने ही की थी। इनका इतना भय था कि हमारे देश पर किसी भी विदेशी आक्रांता ने 400 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं किया। ऐसी गौरव गाथा जो एक सच्चे राजपूत की थी, जिससे अरब देश घबराते थे। ऐसे योद्धा की गाथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके सच्ची श्रद्धांजलि दें। वह बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हम आपके लिए ऐसे वीरों की कहानियां प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेवाड़ के रचनाकार बप्पा रावल भारत के महान योद्धा, भारत के महान सम्राट, जिनकी 100 रानियां थीं, जिनमें 35 तो मुस्लिम ही थीं। उनकी तलवार 1280 किलोग्राम की थी। जब उनकी 12 लाख की सेना युद्ध भूमि में उतरती थी तो शत्रुओं के पांव उखड़ जाते थे। जब पहली बार अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तब बप्पा रावल ने ऐसा प्रतिकार किया कि आगामी 400 साल तक किसी भी आताताई की हिम्मत नहीं हुई भारत पर आक्रमण करने की। ये महापराक्रमी राजा केवल भारत ही नहीं अपितु अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की तक अपना प्रभाव स्थापित कर चुका था। बप्पा रावल ने अपनी सीमाओं पर इतनी सेना खड़ी कर दी थी कि कोई भी राज्य उनसे टकराने का साहस नहीं कर सकता था। पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक समय की बात है, मोहम्मद बिन कासिम अपनी विशाल सेना लेकर सिंध पर आक्रमण करता है और हिंदू महिलाओं को पकड़कर अरब बाजार में बेचने लगता है। अब हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए चौराहों पर गायों की हत्या करवाता है। जब ये सूचना मेवाड़ पहुंची, तब जो प्रतिशोध मेवाड़ी सेना ने लिया, उसकी गूंज समुद्र पार तक सुनाई दी। बप्पा रावल के भय से मोहम्मद बिन कासिम अपनी विशाल सेना लेकर समुद्री मार्ग से अरब जा पहुंचा। बप्पा रावल, जो मेवाड़ के शासक परम सूरवीर काल भोज अनेकों नाम से इतिहास में दर्ज हैं। कहते हैं बप्पा रावल का कद 9 फीट का था। वे 35 हाथ लंबी धोती और 12 हाथ लंबा दुपट्टा धारण करते थे। उनकी विशाल काया को देखकर शत्रु सेना के सेनापति पहले ही भयभीत हो जाते थे। अब कल्पना कीजिए, एक बार 12 वर्षीय बालक भयानक जंगल में अकेला खड़ा है। चारों ओर से उसे दुश्मनों के घुड़सवारों ने घेर लिया है। उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, जबकि बच्चा सिर्फ ढाल न तलवार है, खाली हाथ खड़ा हुआ है। लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वाला है जो केवल एक सम्राट की आंखों में होती है। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह वही था जो आगे चलकर भारत का महान सम्राट बनने वाला था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ की धरती पर एक सपूत जन्म ले चुका था, जो काल भोज आगे चलकर बप्पा रावल कहलाए। इनका जन्म किसी महल में नहीं बल्कि संघर्ष की गोद में हुआ था। उस समय उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माता उन्हें लेकर नागदा गांव में बस गई। जब 12 वर्षीय काल भोज या बप्पा रावल जंगल में गाय चरा रहे थे, तब उनकी भेंट एक रहस्यमयी ऋषि से हुई। वे कोई साधारण संत नहीं थे। उन्होंने इस बालक में कुछ असाधारण देखा। फिर काल भोज को ले जाकर अपने आश्रम में केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि ये शिक्षा थी भारत के महान सम्राट बनने की। जब काल भोज जंगल में गाय चराने गए, तभी राजा मानमूरी के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कल्पना कीजिए, एक निहत्थे बालक के सामने एक अनुभवी घुड़सवार सैनिक खड़े हैं।
लेकिन काल भोज डरे नहीं, बल्कि अकेले ही उन सैनिकों का सामना किया। गाय भागती हुई आश्रम की ओर दौड़ पड़ी। जब ऋषि हरित को यह समाचार मिला तो वे तुरंत ही युद्ध भूमि की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा काल भोज घायल है, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज चमक है। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने उन सैनिकों को श्राप दिया, जिससे वे सभी पत्थर के बन गए। अब हरित ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है, तुम जरूर एक महान सम्राट बनोगे, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। रात्रि में ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे शिष्य को ऐसा साम्राज्य प्रदान करें जो सूर्य के प्रकाश की भांति चारों दिशाओं में फैले। सुबह होते ही काल भोज को यह आशीर्वाद मिल गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया। काल भोज ने अपने वीरों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। सन 744 ईसा पूर्व में उन्होंने राजा मानमुरी को पराजित कर मेवाड़ पर अपनी विजय पताका फहरा दी। यहीं से इस राजवंश का आरंभ हुआ और यहीं से जन्म हुआ बप्पा रावल नामक महान योद्धा का। अरब आक्रांता भारत पर अपनी दृष्टि जमाए बैठे थे। वे केवल सोना चांदी लूटने नहीं आए थे, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सामने बप्पा रावल खड़े होंगे। बप्पा रावल ने केवल भारत की ही रक्षा नहीं की, बल्कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान इनकी भी विदेशी आक्रांताओं से रक्षा की और गजनी की सेना को परास्त कर वहां पर अपने भांजे को गद्दी पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गजनी के शासक सलीम की पुत्री से विवाह कर अपनी कूटनीतिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी साबित किया। यह वह काल था जब भारत का ध्वज अफगानिस्तान तक लहरा रहा था। बप्पा रावल की तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि 400 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करने का कोई भी साहस नहीं कर सका। उन्होंने केवल युद्ध नहीं किए, कुएं, तालाब, बावड़ी, उद्यान और धर्मशालाओं का निर्माण भी कराया। वह व्यापार को बढ़ावा दिया तथा अपनी प्रजा को समृद्धशाली बनाया। जब उन्होंने देखा कि अब साम्राज्य सुरक्षित है, तो उन्होंने अपने पुत्र कुमान प्रथम को राज सिंहासन पर बिठा दिया और संन्यास लेकर एक लिंगी जी की सेवा में लग गए। आज भी उनकी छवि नागदा गांव में शिव जी के मंदिर में जीवित है। इतिहासकारों ने इतने परमवीर सम्राट को भुला दिया, लेकिन क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? नमस्कार।